अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को दुनिया क्यों नहीं मानती, और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उसकी वजूहात आपको बताऊंगा कि अगर ये चीज़ जो है इटली के अंदर होती तो उसमें क्या क्या मसाइल होते, कौन कौन से इस पर केस बनते और जुर्माने होते, और अरब अमारात और दूसरे अरब ममालिक के जो लाइसेंस हैं वो भी पाकिस्तान की तरह बराबर क्यों हैं, यानी उस पर भी आर्जी पहले साल तक इजाज़त होती है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। पहले आप वीडियो देखें। आपने वीडियो देखी और इसमें जो सबसे पहला जो मसला है वो तो हेलमेट का है। चलें हेलमेट को भी छोड़ दें। वैसे पाकिस्तान में ये भी अजीब बात है कि आगे वाला हेलमेट पहनता है, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहनता, वो भी गवर्नमेंट के डर से या जुर्मानों से हम पहनते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। पहला कि हमारे जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी होती, कहाँ से इंटर होना है, कहाँ से निकलना है, वो कहीं से भी घुस जाते हैं। और इस तरह का जो वाक़या है, अगर यूरोप के अंदर या अमेरिका, कनाडा या कहीं मसरूफ़ दुबई वगैरह में भी हो तो 50-60 गाड़ियाँ टकरा जाएं। अब इस गाड़ी वाले की हिम्मत है, पता नहीं बाद में इसके साथ क्या हुआ कि इसने अपनी जान जो है वो उसको रिस्क में डाल दिया और अपनी गाड़ी भी तबाह कर ली, और ये साहब बहादुर जो है वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो इटली के अंदर जो लाइसेंस पढ़ते हैं उनको पता है कि सबसे पहली गलती इन्होंने ऐसी गलत टर्न ले लिया। इस तरह टर्न नहीं होता। मुनासिब जगह होती है जहाँ पे आप उनको अलाउ होता है कि आप कहीं भी मुड़ सकते हैं। तो पहला असूल इन्होंने ये गलत लिया। अच्छा, दूसरा ये है कि हेलमेट नहीं था। चलें वो भी पाकिस्तान के हिसाब से चलेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा जुर्म यह है कि अगर, और अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, इटली के तो कानून में ये है अगर छोटा या बड़ा एक्सीडेंट हो जाए आपने उस जगह से नहीं भागना। अगर आप उस जगह से भागे और खुदा न खास्ता वहाँ मौत हो गई या सीरियस मसला हुआ तो हमेशा के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। वो थोड़े टाइम के लिए या परमानेंट भी सस्पेंड हो सकता है। ये इसमें बहुत सख्त कवानीन हैं। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, छोट मामूली होता है, जब बड़ा होता है आपने वहाँ पे रुकना है, आपने ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ार करना है, या दूसरा अगर कोई और अदारा अवेलेबल होता है उस वक्त इमरजेंसी में तो कराबनेरी भी आ सकती है, नॉर्मल पुलिस भी आ सकती है अगर इमरजेंसी की सूरत में हो। तो वैसे तमाम आ जाती है, एम्बुलेंस भी आ जाती है और ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है। तो आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल आपका जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं रुकना है, आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर शवाहिद देखने हैं कि गलती किसकी है। उसके बाद आपने ये बंदा जो मोटरसाइकिल वाले मियाँ बीवी हैं वहाँ से रफू चक्कर हुए तो बहुत बड़ा जुर्म है। आपने अखलाकी तौर पे उस बंदे ने आपके लिए गाड़ी तबाह कर ली, गलती भी आपकी है, आपने बगैर देखे यकदम टर्न ले लिया। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान की लाइसेंस की वैल्यू ना होने की वजह से। यकीन करें आप खुश नसीब हैं अगर कोई मुल्क अभी कन्वर्ट कर लेता है, जैसे पुर्तगाल है, रोमानिया है, और पोलैंड का भी मैंने सुना है कि वहाँ पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वो चेंज हो जाता है। इटली, जर्मनी, स्पेन और दूसरे यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर पहले साल जब आप नए आते हैं आपका रेजिडेंसा बनता तो 1 साल की परमिशन होती है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। तो क्योंकि पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि उस पर ये भी हमारी खुशनसीबी है कि हमें इजाज़त भी दे देती है, क्योंकि आप एक जो कम पढ़ा हुआ बंदा या जिसको ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता वो दूसरों की जान के लिए भी ख़तरा बन सकता है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन में जो है वो, और अक्सरियत जो ममालिक की है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ टेम्परेरी आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त देती है। तो ये कुछ चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से। और अरब ममालिक के जो लाइसेंस हैं क्योंकि उनके जो आम आवाम हैं उनको यूरोप के अंदर अपने लाइसेंस तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर वो टूरिस्ट आते हैं और वो टैक्सी वगैरह यूज़ कर लेते हैं या अपने लाइसेंस पे गाड़ी चला लेते हैं आर्जी तौर पे। उनको यहाँ रहना नहीं होता। तो कभी भी गवर्नमेंट लेवल पे जो अरब ममालिक हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कभी रिक्वेस्ट ही नहीं की कि उनके लाइसेंस को चेंज किया जाए। और इसके वजह से हमारे जो लोग वो अच्छा खासी मेहनत करते हैं अरब ममालिक में वहाँ के लाइसेंस लेने के लिए, और वो ये समझते भी हैं कि ये उनके जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। इसमें शक भी नहीं है कि अमारात के जो लाइसेंस खास होता है अरब अमारात, दुबई वगैरह का, उनके लाइसेंस का बहुत आला स्टैंडर्ड है। लेकिन बदकिस्मती से कि क्योंकि गवर्नमेंट को और उसके अवाम को ज़रूरत नहीं है यूरोप के अंदर, और उन्होंने कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की और ना गवर्नमेंट से कहा है, तो इसलिए उनका लाइसेंस यहाँ पे चेंज नहीं होता। हो सकता है कभी आने वाले ज़मानों में, आने वाले वक्त में वो तब्दील हो जाए। तो ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। शुक्रिया।